ठीक है। चलिए देखिए, पिछली क्लास में बेटा हमने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपकी किस में जनरेट होती है, कोवलेंट बॉन्ड में होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो आपका उसमें उसका जो डिफरेंस है वो जीरो के बराबर ना हो। और जो इंडक्टिव इफेक्ट वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मीन्स क्या है कि जो ग्रुप आपका लगा है कार्बन चेन के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण यहाँ पे इस इफेक्ट को बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव का मीन्स यहाँ पे ये हो गया कि ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कार्बन चेन के अंदर, तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा। जो कार्बन चेन है, अगर कार्बन चेन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले ग्रुप, तो उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका होगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जो है वो आपका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे आपको पिछली क्लास में। जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है उसके कुछ एग्जाम्पल आपके यहाँ पे ये थे, और जो आपके नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है उसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसे काम करता है आपका। तो सबसे पहला आपका है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, आवाज सभी को आ रही है, आज दिख रहा है, कोई बफरिंग नहीं है, बताइए मेरे को एक बार फटाफट। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलिए देखिए, कार्बोकैटायन आपका क्या है, जैसे सपोज कीजिए आपका CH4 है, ठीक है, और ये CH4 है, इसमें से सपोज कीजिए हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये आपका जो है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके ऊपर जो है एक आपका चार्ज आ गया, कैसा, पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो गया। तो कार्बन के ऊपर जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है। अब आपका कार्बोकैटायन जो है ये, इसमें अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, ठीक है, और इसकी जगह पे एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, आर क्या आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप आपका, तो यहाँ पे H, ये आपका H, और ये आपका R, और ये प्लस, तो ये आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपका अगर एक हाइड्रोजन और निकाल दें, सपोज कीजिए एक हाइड्रोजन को और रिमूव कर दें और उसकी जगह पे एक R और जोड़ दें, ठीक है, तो ये आपका H, ये आपका C, ये R, ये R, और ये आपका पॉजिटिव। ठीक है। दो एल्काइल ग्रुप जुड़ने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है। अगर इसी में आपका एक हाइड्रोजन और निकल जाए, जो एक आपका ये बचा हुआ हाइड्रोजन, और इसकी जगह पे हम R ग्रुप जोड़ दें, कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, तो यहाँ पे R, ये कार्बन, ये R, और ये R एल्काइल ग्रुप है। 3 आपके यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हैं, तो 3 एल्काइल ग्रुप होने के कारण ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन उस किसको बोलते हैं जिसमें एक एल्काइल ग्रुप हो, जिसमें दो एल्काइल ग्रुप होंगे उसको 2 डिग्री बोलेंगे, जिसमें 3 आपके एल्काइल ग्रुप हो उसको क्या बोलेंगे बेटा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे। हाँ या ना, बोलिए। तो R जो ग्रुप है वो आपका कैसा है, एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं आपके यहाँ पे, देखिए मैंने आपको यहाँ करवा भी रखा है कि R3 है आपका, R2 है, R है, तो ये R जो आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप है आपके किस में आ रही हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। मतलब R3 जो हो आपके यहाँ पे, कोई भी आपका यहाँ पे एनाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब R जो 3 है वो आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और जो R3 अगर होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर R2 है
दो एल्काइल ग्रुप हैं तो उसमें आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, R3 के कंपैरिजन में कम होगा, पर CH2 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। कहने का अर्थ क्या है इसका, कि ये आपका जो कार्बोकैटायन बना है, आपका कोई सा भी कार्बोकैटायन है, उसमें आपका बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो कार्बोकैटायन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो कार्बोकैटायन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या है, sp2 है। इसकी भी आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। ठीक है, सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। और sp2 आपका यहाँ पे है, तो sp2 मतलब इसका अगर हम बात करें जियोमेट्री की, तो ये क्या आपके ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसा होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। किसकी जियोमेट्री आपकी ये होती है। ठीक है, sp2 है यहाँ पे, इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ठीक है, एक तरीके से इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कितने हैं, 6 है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2 क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, और यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लुईस एसिड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। लुईस एसिड कौन से होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं बेटा, एक्सेप्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है, और कार्बोकैटायन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तभी आपका क्या है, ये लुईस एसिड है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्या आपका इस स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास ये आपका 1 डिग्री जो कार्बोकैटायन है, ये आपके पास जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये वाला, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन में आपके पास R कितने हैं, 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कितने हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कितना है, 1 है। जबकि 2 डिग्री में आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कितने हैं, 2 है। ठीक है, इसमें कितना था, 1 था। और 3 डिग्री में आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कितने हैं, 3 है। हाँ या ना, बोलिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो कहने का अर्थ क्या है बेटा, कि 3 डिग्री में आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे तीन ग्रुप क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो कार्बोकैटायन में 3 डिग्री आपका मोर स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर आपका क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ये स्टेबिलिटी किसकी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है वो 3 डिग्री की ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 डिग्री में जो प्लस आई इफेक्ट है वो कितने शो कर रहे हैं, आपके यहाँ पे 3 ग्रुप शो कर रहे हैं, और जबकि आपके यहाँ पे 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन बेटा, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 ग्रुप ही शो कर रहे हैं, जबकि आपका 1 डिग्री में कितना कर रहा है, 1 ही कर रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो आपका क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। बोलिए, ये उतार लिया, तुम आगे चलो। बोलिए बेटा। ठीक है, और बताओ आदित्य के अलावा बेटा, बोलो सभी, निकिता बेटा, पूजा। ठीक है, हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहा था। कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है उनको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे स्टार करके इलेक्ट्रोफाइल भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल से, बिल्कुल। और बताओ, चलो आगे। इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन, और फिलिक कौन से होते हैं, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रो लविंग, और फिलिक पता जो लविंग होते हैं। इनको आगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जब पढ़ेंगे उस टाइम और ज्यादा डिस्कस कर लेंगे इनको। लिख दिया सभी ने।
चलिए अब यहाँ पे अब देखिए मैंने क्या बताया बेटा कि जो आपका कार्बोकैटायन है उसमें 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये किसकी स्टेबिलिटी है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिग्री में आपके पास क्या है? 3, आपके पास यहाँ पे प्लस आई जो ग्रुप है वो कितने हैं? 3 है। यहाँ पे प्लस आई ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ पे प्लस आई ग्रुप कितने हैं? यहाँ पे 1 है। क्योंकि जो आपका कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, जैसा कि मोनिका ने बताया, इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल है, और ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के। और ल्यूइस एसिड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कार्बोकैटायन है। इसमें अगर अपन बात करें कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी की, तो सेकंड आपका क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो रेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बो रेडिकल, ठीक है, कार्बो रेडिकल। ठीक है, कार्बो रेडिकल बेसिकली कैसे बनता है आपका? यहाँ पे आपके पास सपोज कीजिए आपके पास मीथेन है और यहाँ पे जो बॉन्ड है आपका ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक बॉन्ड जो बनता है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है और ये आपका हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस क्लीवेज को बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा? कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये CH3 ये रेडिकल, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये, जो कि आपका कार्बन के ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर है, इनको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। अगर कार्बन के ऊपर ये आपका रेडिकल होगा तो इसको कार्बो रेडिकल बोल देंगे। कार्बन के ऊपर अगर फ्री रेडिकल है तो इसको क्या बोल देंगे? कार्बो रेडिकल बोल देंगे। ठीक है, कार्बो रेडिकल है। तो यहाँ पे अगर आप हम देखें, ये CH3 और ये आपका कार्बन, और यहाँ पे एक फ्री आपका इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे इसी को स्ट्रक्चर को, अगर अपन इसको खोल के देखें तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2 है। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। तो यहाँ पे बिल्कुल वो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ये भी आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, लुईस एसिड नहीं होगा, क्योंकि लुईस एसिड इसी नहीं लिया होगा क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, बस इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 2 3 4, 2 3 6। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और एक अनपेड है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको केवल और केवल एक चाहिए। पर लुईस एसिड क्या होते हैं? आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए कार्बो रेडिकल आपके लुईस एसिड नहीं है, पर फिर आपके इलेक्ट्रोफाइल जरूर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की अभी भी कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आपकी स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल है आपका। ठीक है, sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा? बिल्कुल सिमिलर जो स्टेबिलिटी होगी आपकी, वो भी आपकी क्या होगी? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगी। तो स्टेबिलिटी जो है आपकी कार्बो रेडिकल की, वो आपकी सेम होगी। किसकी तरह सेम होगी? कार्बोकैटायन की तरह ही सेम होगी। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ पे अगर आप उन देखेंगे आर, आर और आर, यहाँ पे आपका 3 डिग्री कार्बो रेडिकल है आपका। फिर ये आपका आर आर एच, ये आपका 2 डिग्री कार्बो रेडिकल है।
और ये आपका 1 डिग्री कार्बो रेडिकल है, और ये आपका सिंपली आपका मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बो रेडिकल। ठीक है, ये आपका मिथाइल है कार्बो रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। जिस तरह से आपका कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन में आपका भी क्या था बेटा, 3 डिग्री था, 2 डिग्री था और 1 डिग्री था। ये स्टेबिलिटी किसकी थी आपकी, स्टेबिलिटी ऑफ किसकी थी यहाँ पे, कार्बोकैटायन की थी। ठीक है, इसमें भी आपकी क्या है बेटा, 3 डिग्री में आपके पास 3 प्लस आई ग्रुप हैं जो आपके, इसमें आपके पास कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 1 डिग्री में केवल और केवल 1 है। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बन है इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बो का आपका जो रेडिकल है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कितने, 2 हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप है, 3 है। तो यहाँ पे वही अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन देने वाले ज्यादा हैं तो ये आपका क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और यहाँ पे 2 हैं तो ये इससे कम स्टेबल होगा, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, 3 डिग्री की कंपेरिजन में आपका 1 डिग्री जो कार्बो रेडिकल है वो आपका लेस स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका ये रहेगा। इतना उतार दिया, समझ में आ गया, तुम आगे चलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन के ऊपर चलते हैं। ये छोटी छोटी बात जरूर ध्यान रखना, sp2 है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या, कार्बो एनाइन का क्या है, कार्बो रेडिकल का क्या है, इस तरह से आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है। चलो आगे, उतार लिया तो बोलो कोई, ठीक है। अब थर्ड बात कर रहे हैं, आप कोई बोला, किसी को उतारना है क्या, किसी की आवाज आई थी, जल्दी उतारो। चलिए, थर्ड आप लिखी है कार्बो एनाइन की। कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बो एनाइन आपका यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो है ये आपका कार्बन, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये आपके पास कोई ग्रुप है आपके पास H। यहाँ पे ये आपका बॉन्ड टूट के आपके पास यहाँ पे क्या बना रहा है, ये एनाइन आपका रेडिकल है, ये कार्बो एनाइन है। कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये कार्बो एनाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल वैसे कि आपका रहेगा, एक R ग्रुप और एक H को निकाल दें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, R, ये आपका H और ये आपका नेगेटिव। देखिए बेटा, किसी के बच्चे माइंड में ये आ रहा हूँ, शायद मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया है, किसी ने कहा कि सर यहाँ पे H टूटने के बाद यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, और आपने कार्बोकैटायन बनाया, आपने जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन आपने बनाया, उसमें भी आपने हाइड्रोजन निकाल के पॉजिटिव चार्ज ले, ऐसा कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ये जो आपका CH यहाँ पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो क्लोरीन जो है वो आपका कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे Cl कर देते हैं, थोड़ा मोर कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है ना, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा यहाँ पे शुरू में जो है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन आपका, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, वो आपकी कितनी होती है बेटा, 2.5 होती है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी 2.2 होती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को अपन निकाल रहे हैं और उसकी जगह पे कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 1 डिग्री कार्बो एनाइन बना आपका। इसी तरह से अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन और निकाल रहे हैं। ठीक है,
और यहाँ पे एक R ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास कार्बन, ये R और ये आपके पास हाइड्रोजन, ये N है। इसी तरह से सिमिलर आपका एक हाइड्रोजन और निकलेगा और एक R और जोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा बेटा, ये आपके पास R और ये आपके पास R, ये R, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे कुल मिला के बात क्या है, ये 1 डिग्री बन गया आपका, ये 2 डिग्री कार्बो एनायन बन गया, ये 3 डिग्री कार्बो एनायन बन गया, ठीक है। सबसे पहली बात, जो आपका पास यहाँ पे C हाइड्रोजन, ये जो आपका बना है कार्बो एनायन, कार्बन के ऊपर एनायन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कार्बो एनायन बोलते हैं। ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आपको क्या होता है, यहाँ पे एनायन को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, कार्बन के ऊपर आपका है कार्बो एनायन। कार्बो एनायन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आपका sp3 क्या होगा, टीडी मतलब टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल होगा, इलेक्ट्रॉन रिच है आपका, इलेक्ट्रॉन की कोई इसको जरूरत नहीं है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा आपका ये। और यहाँ पे अगर बात करें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच आपका, तभी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है आपका। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो कि आपकी कार्बो एनायन की है। अब अगर हम अपन बात करें स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी कैसी इसकी है, तो स्टेबिलिटी में अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपके पास है कार्बन, ये R, ये नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन, ये R, और ये कार्बन R, H नेगेटिव, और एक सिंपल आपका मिथाइल कार्बो एनायन, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर अपन ऑब्जर्व करके देखें तो यहाँ पे आपके पास जो पॉजिटिव कितने हैं आपके, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 3 है, 3 आई ग्रुप हैं, ठीक है। देखिए पहले से ही ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहाँ पे कितने ग्रुप हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो इसकी यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, तो ये सबसे कम लेस स्टेबल होगा। फिर आपका 2 डिग्री में यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है, और यहाँ पे आपका क्या है ये, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो अगर आप अपन देखें तो यहाँ पे 1 डिग्री आपका कार्बो एनायन मोर स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका है किसका, कार्बो एनायन का। हाँ भाई, इतनी बात समझ आ गई क्या, ये बता दो फटाफट मेरे को, ठीक है। अब मैं इसको क्वेश्चन करा रहा हूं कैसे काम करेगा ये, इतना तो आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। इतना उतार दिया सभी ने राइट डाउन कर लिया बेटा, जल्दी बताइए। बोलिए जल्दी, सभी ने उतार दिया, ठीक है, ठीक है सुमित स्वामी, ठीक। चलिए, तो कैसे काम करेगा ये आपका, उसके बारे में अपन अब बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक और बात बता देता हूँ, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, -I के, हाँ या ना।
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, आपके सॉरी प्लस आई की होगी, और ये माइनस आई की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जबकि आपका यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बोकैटाइन है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली सॉरी कार्बोकैटाइन और कार्बो रेडिकल दोनों की सेम होगी। कार्बो एनाइन जो है वो किसके होगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपके प्लस आई के। ये बात लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना बताइए। कार्बोकैटाइन है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, उसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। भाई अगर कार्बोकैटाइन के ऊपर अगर आप क्या लगा दोगे, अगर यहाँ पे माइनस आई ग्रुप लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग कर दोगे, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह से कार्बो एनाइन है, कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी कौन है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कम ही करना है अपने को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग लगा देंगे, ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव ग्रुप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाए तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। जैसे कि अपन ने पिछले केस में देखा था कि जितने ज़्यादा लगाते जाओगे प्लस आई, तो जितना प्लस आई लगाया तो स्टेबिलिटी उसकी सबसे कम हुई है, स्टेबिलिटी उसकी सबसे कम हुई है। तो यहाँ पे यही बात मैंने कही है कि अगर प्लस आई ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो आपका जो कार्बो एनाइन है वो लेस स्टेबल होगा। इसी कारण आपका जो 3 डिग्री था वो लेस स्टेबल था। तो ये बात मैं यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, हाँ या ना, बोलिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, चलिए तो क्वेश्चन हवा भाव। कार्बोकैटाइन है आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। क्या होगा, जल्दी बताइए। बोलिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, फटाफट बताओ। सारे वन डिग्री हैं, कौन बोल रहा है वन डिग्री? सारे वन डिग्री हैं भाई। भाई वन डिग्री कौन बोल रहा है, कार्बोकैटाइन के ऊपर कितने आर ग्रुप हैं, एक है तो वन डिग्री होगा, दो हो तो 2 डिग्री, अगर 3 आर हो तो 3 डिग्री। डायरेक्ट जुड़ने चाहिए। इस कार्बन से आपका डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ रहा है तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री। 1 डिग्री का तो फंडा ही नहीं लग रहा। हाँ, ए सी, हाँ ये ऐसे है, ए इज मोर स्टेबल। कौन निकिता बोल रही है? और किसका आंसर है भाई बताओ। किसका आंसर हो रहा है बताओ जल्दी। बेटा 1 डिग्री का तो फंडा लगेगा या नहीं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे, हमें पता है कि पॉजिटिव कार्बोकैटाइन है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मोर स्टेबल यहाँ पे अपने को करना है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए। ये
NO2 Cl और F, ये सारे के सारे कैसे हैं, माइनस आई और माइनस आई, तीनों के तीनों माइनस आई ग्रुप शो करते हैं। और कार्बोकैटायन में मैंने बताया है माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, अब ये जो ग्रुप आपका, ये तो सिंपली आपका यहाँ पे क्या है, एक कार्बन चेन है, तो सबसे पहले ए आपका क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ए आपका क्या है, मोर स्टेबल है। अब बात आते हैं बी, सी और डी के ऊपर। बी, सी और डी के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपके पास ये बी और डी में अगर देखें तो NO2 और F जो है वो सेकंड पोजीशन पे लगे हुए हैं, ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपकी फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे, और जबकि आपका Cl जो वो कितनी पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका मतलब ये थर्ड पोजीशन पे अगर लगा है तो इसका इफेक्ट कम है। अगर ये इफेक्ट कम होगा, मतलब आई माइनस आई का इफेक्ट अगर कम होगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यही तो है, अगर ये कम करोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या है, अगर माइनस आई कम होगा तो प्लस आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब आपका सी क्या है, फिर मोर स्टेबल होगा। अब बात करते हैं अपन बी और डी के बीच में। बी और डी में अब ये देखना है कि माइनस आई किसका ज्यादा है। मैंने माइनस आई यहाँ पे लिखवा रखा है कि NO2 का माइनस आई क्या है, ज्यादा है, और फिर आपका आता है फ्लोरीन का। तो NO2 का माइनस आई ज्यादा है, इसका मतलब अगर माइनस आई ज्यादा होगा, माइनस आई अगर ज्यादा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब बी जो हो सबसे लास्ट में है, और फिर आपका बचा कौन सा, आपका डी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब निकिता का आंसर ठीक है। अब बताइए आपके क्वेश्चन कहाँ पे चीज नहीं समझ में आई, बोलिए भाई। समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, और नहीं आया तो बताओ मेरे को। बोलो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और ये, और कहाँ गई आदित्य स्वामी, ये चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। बिल्कुल सेम ले रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे नेगेटिव कर दिया मैंने, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे NO2 जोड़ दिया, NO2 जोड़ दिया, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे CH मतलब NO2, और NO2 के बाद यहाँ पे CN जोड़ दिया। ठीक है, अब बताओ मेरे को किसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, वही स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन बताना आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको कार्बो एनायन का बताना है। ये NO2 ग्रुप बेटा, ठीक है ना, ये NO2। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल जो मैंने लिखवाई है उसमें देखो आराम से। आंसर बताओ भाई, सुमित स्वामी, आंसर बताओ, यहाँ पे बैठे मत रहो ऐसे। पूजा, आंसर बताओ। सोनम, आंसर बताओ भाई। हैं, बी, बी, डी,
सी ए यही है क्या? और किसी का इसके अलावा आ रहा हो आंसर? देखो सिंपल सा है भाई, नेगेटिव है, नेगेटिव वाले में माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताया मैंने अभी। ठीक है बेटा, देखिए माइनस आई ज्यादा है, किस में माइनस आई ज्यादा? देखो NO2 का, NO2 है भाई, दो ग्रुप है जुड़े हुए हैं, जल्दी खींचेंगे, इसको मोर स्टेबल करेंगे तो बी आपका हो गया, बिल्कुल ये ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सी में फ्लोरीन है, कोई बात नहीं, पर CH3 है, एक एक क्या आपका प्लस आई ग्रुप है, इसका मतलब ये नहीं होगा इसका। फिर अगर बात करें यहाँ पे CN है और एक जो फ्लोरीन है आपका, फ्लोराइड है आपका, उससे ज्यादा ही तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फ्लोरीन से है तो आपका डी हो गया, बिल्कुल सी है। उसके बाद ए और सी के बीच में, तो ए और सी में देखा जाए तो यहाँ पे CH3 है, केवल और केवल यहाँ पे क्या है, प्लस आई लग रहा है, और यहाँ पे माइनस आई लग रहा है। माइनस आई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा, तो यहाँ पे फिर आपका सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, बिल्कुल सी है, बिल्कुल सी है ये आपका। ठीक है, समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। उतार लो। और दो क्या? लो भाई, नहीं मान रहे तो नहीं है तो लो फिर। हम्म, लो भाई। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताओ। एक में CHO लगा दिया, एक में आपका COH लगा दिया, एसिडिक है आपका, यहाँ पे अपन ने एल्डिहाइड मतलब कार्बोनाइल ग्रुप लगा दिया, और ये आपका डाई एल्काइल ऑक्साइड ग्रुप लगा दिया, ये NH2 एमिनो ग्रुप लगा दिया। बताइए फटाफट। स्टेबिलिटी आपको बतानी है कार्बोकेटाइन की।
पहले क्या होगा, CHO COH ये कैसे ग्रुप हैं, विड्रोल है, माइनस आई करेंगे, माइनस आई करेगा, और ओ यहाँ ये कैसा आपका, ये भी आपका माइनस आई वाला है, ये NH2 अमीनो है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा आपका, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, NH2 वाला ये रिलीज करेगा। सही है, आंसर बताओ फटाफट। डी तो हो ही गया सबसे पहले, इसमें आप बताओ A B और C में बताओ। बोलिए, क्या हो गया बेटा, बोलो फटाफट बताओ। डी है पहले, फिर फिर आपका कौन होता है, OR2 ग्रुप होता है, CHO होता है, और फिर COOH होता है। ये माइनस आई का ट्रेंड है आपका, तो माइनस आई इसका ज्यादा है, फिर इसका कम है, फिर इसका कम है, इसका मतलब B होगा फिर मोर स्टेबल, फिर आपका A होगा, और फिर आपका सबसे लेस स्टेबल होगा C। ये किसका है बताइए, बोलो बेटा। ये जो आंसर है, OR किसी के माइंड में ये चलेगा OR2 पॉजिटिव है, बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो डाइवैलेंट ही तो होता है। अगर 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो 3 बॉन्ड, बिल्कुल OR2 पॉजिटिव है। OR2 पॉजिटिव तो होगा यहाँ पे पीछे, हाँ OR2 पॉजिटिव है, ये ग्रुप OR2 पॉजिटिव है, आया ना, यहाँ पे मैंने लिखवा रखा आपको OR2 पॉजिटिव, ये वही वाला ग्रुप आपका OR2 पॉजिटिव। एक मैंने दे दिया आपको CHO, और एक आपको ये दे दिया, और एक आपको यहाँ पे मैं ये पकड़ा दिया था, ये आपका होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बाय मिस्टेक आपका पॉजिटिव नहीं लगा है, ये जो है, ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो किसका आया था आंसर, वैसे आंसर तो थोड़ा भी मिस्टेक हो गया होगी फिर। तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की और भी एप्लीकेशन है। इंडक्टिव इफेक्ट मोर इम्पोर्टेंट है आपका, इसके एप्लीकेशन में आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। pK वैल्यू है, क्योंकि इनके बारे में पूछता रहता है, pH है, pK वैल्यू है, यहाँ पे K वैल्यू क्या है, ये इंडक्टिव इफेक्ट में इससे रिलेटेड आपने पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कैसे काम करेगा उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।